रामायण की सबसे रहस्यमयी जगह रावण की सोने की लंका, जिसके सच को आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया कि क्या वाकई में रावण की सोने की लंका सोने से बनी थी या इसमें छुपा है कोई वैज्ञानिक राज। और वैज्ञानिकों ने इसी राज को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से खोज निकाला। और कुछ लोग मानते हैं कि रावण की लंका समुद्र के बीचों बीच स्थित है और वहाँ चारों तरफ से बहुत ही ठंडी एवं सुहावनी हवाएं चलती रहती हैं। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है, इसीलिए वहाँ नींद बहुत अच्छी आती है और इसीलिए वो इस लंका को गोल्ड यानी सोने का नहीं बल्कि स्लीप यानी नींद की बताते हैं। अब आप जरा सोचिए कि लंका एक द्वीप था और है भी, क्या सच में एक पूरे के पूरे द्वीप को सोने से बनाना संभव था? क्योंकि सोना एक नरम धातु है और इतनी बड़ी इमारतें एवं किले सोने से टिक ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा सवाल, हम सब लोग जानते हैं कि गोल्ड यानी सोने को गर्म किया जाए तो वह जलने के बजाय और भी चमकने लगता है। तो आखिर ये रावण की सोने की लंका कैसे जल गई? क्योंकि जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण के सैनिकों ने उनकी पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा दी। तब हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में लगी उसी आग से लंका में चारों तरफ आग लगा दी और सोने की लंका जलकर राख हो गई। लेकिन कैसे? तो आइए जानते हैं इतनी समृद्ध और वैभवशाली लंका का अंत कैसे हुआ और समझते हैं कि क्या ये लंका वाकई में गोल्ड यानी सोने से बनी थी या फिर यह एक सबसे बड़ा। रामायण के अनुसार लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी जो समुद्र के बीचों बीच स्थित था। यह शहर इतना भव्य और शानदार था कि उसे देखने वाले उसके जादुई प्रभाव से मोहित हो जाते थे। और वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है कि लंका चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी और उसकी दीवारें सोने की बनी थी। इसीलिए लंका को स्वर्ण नगरी यानी सोने का शहर कहा जाता था। यहाँ के राजमहल, बहुमंजिला इमारतें, महल के दरवाजे और यहाँ तक कि सड़कों पर भी सोने की परत चढ़ी हुई बताई जाती है। और इस भव्य लंका का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था, जो देवताओं के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। और जब लंका का निर्माण हुआ तो पहले ये लंका कुबेर के पास थी, जो धन के देवता हैं। और बाद में रावण ने अपने बल और तपस्या से उस लंका को जीत लिया और वहाँ राज करने लगा। तभी से वह लंका रावण के साम्राज्य का प्रतीक बन गई। और वाल्मीकि रामायण एवं अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि रावण का राजमहल इतना भव्य था कि उसमें हजारों कमरे थे। हर कमरे में सोने की सजावट की गई थी और सिंहासन हीरे एवं मणियों से जड़ा हुआ था। और कहा जाता है कि रात में जब चांद की रोशनी महलों पर पड़ती तो पूरी की पूरी लंका चमक उठती और दूर से देखने पर ऐसा लगता कि मानो एक पूरा का पूरा द्वीप सोने से ढका हुआ हो। अब समझते हैं कि आखिर इस सोने की लंका का अंत कैसे हुआ और कैसे यह लंका पल भर में जलकर राख हो गई। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण के सैनिकों ने उनकी पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा दी। तब हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में लगी उसी आग से लंका में चारों तरफ आग लगा दी। लेकिन जैसे जैसे लंका जल रहा था वैसे वैसे वो राख बनने के बजाय और भी ज्यादा चमक रहा था। उसके बाद हनुमान जी को पता चला कि रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर कैद में रखा हुआ है। तब हनुमान जी तुरंत ही शनिदेव के पास गए और उन्हें वहां से छुड़ा लाए। और तभी उन्होंने उनसे सारी बातें कही कि मैंने इस लंका को जलाया है, लेकिन ये जलने के बजाय और भी ज्यादा चमक रहा है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर शनिदेव की नजर किसी भी चीज पे पड़ी तो उसका खत्म होना पूरी तरह से निश्चित है। और इसीलिए शनिदेव जी ने हनुमान जी की मदद की और लंका में अपनी टेढ़ी दृष्टि डालकर पूरी की पूरी लंका को एक पल में राख कर दिया। इतना वर्णन मिलता है हमारी वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में। अब यहाँ पर अगला एवं सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या लंका सचमुच पूरी सोने की बनी थी? और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज का आधुनिक श्रीलंका ही वह जगह मानी जाती है जिसे रामायण में लंका कहा जाता है। और श्रीलंका में ऐसे कई स्थल हैं जो रामायण से जुड़े हुए बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिगिरिया नामक चट्टान को रावण का किला बताया जाता है। नुआरा एलिया को अशोक वाटिका कहा जाता है जहां माता सीता को रखा गया था। और त्रिकूट पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है जिसे रावण की राजधानी से जोड़ा जाता है। और सिगिरिया की चट्टान यानी रावण की लंका आज भी बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जहाँ चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र की नमी और हरियाली है। यहाँ का वातावरण आज भी बहुत शांत और क्लीन है। और विज्ञान कहता है कि शांत वातावरण, ठंडी हवा और समुद्र की लहरों की आवाज, ये सब इंसान को
नींद के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे शरीर में अल्फा वेव्स एक्टिव होती हैं, जिससे शरीर रिलैक्स होता जाता है। और एक रिसर्च के अनुसार समुद्र की लहरों की आवाज इंसान को तेजी से नींद में पहुंचाने में मदद करती है। अब आप समझ रहे हैं कि लंका का वह वातावरण जहां ना धूल थी ना शोर, बस समुद्र की मधुर आवाज और ठंडी हवाएं, इसीलिए वह नींद के लिए एक आदर्श स्थान था। यानी विज्ञान के अनुसार लंका गोल्ड यानी सोने की नहीं बल्कि स्लीप यानी नींद की थी। और अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूरी की पूरी लंका का सोने से बनना संभव नहीं है, क्योंकि सोना एक नरम धातु है और इसीलिए इतनी बड़ी इमारतें एवं किले सोने से टिक ही नहीं सकते। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि महलों पर सोने की परत चढ़ाई गई हो, सजावट में हीरे रत्न का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आज भी श्रीलंका के मंदिरों और खंडरों में कीमती धातुओं और रत्नों के अवशेष मिलते हैं, जो यह साबित करते हैं कि कभी यह द्वीप बेहद समृद्ध रहा होगा। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है वह केवल प्रत्यक्ष अर्थ ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि लंका सचमुच सोने से बनी नहीं थी, बल्कि असल में सोने की लंका अपार धन दौलत और सुख शांति का प्रतीक थी। यानी लंका इतनी धनवान थी कि उसके महलों और गलियों को देखकर लोग कहते थे कि यह तो सोने की नगरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि जैसे आज हम दुबई को सोने का शहर कहते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा सोने से बना नहीं है, ठीक वैसे ही लंका का सोना उसकी धन दौलत और सुख शांति की ताकत को दर्शाता था। और रावण सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि वह महान विद्वान और महाशक्तिशाली भी था। उसका महल हजारों कमरे वाला था और हर कमरे में सोना चांदी और हीरे रत्नों की सजावट की गई थी। और कहा जाता है कि रात में जब महलों की छतों से सोने की चमक उठती तो दूर समुद्र के पार से भी लंका किसी सुनहरी ज्वाला की तरह दिखती थी। लेकिन दोस्तों, यह सोने की लंका हमेशा सोने की तरह चमकती नहीं रही। रावण के पास सब कुछ था, धन, साम्राज्य, ताकत, विद्या, लेकिन उसकी एक गलती, अहंकार ने उसको एवं उसकी सोने की लंका दोनों को विनाश के रास्ते पर ला खड़ा किया। और रामायण बताती है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तो सोने की सबसे चमकदार नगरी भी राख हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रावण की लंका सचमुच पूरी सोने यानी गोल्ड की बनी थी, या फिर वहाँ की धन दौलत और सुख शांति की वजह से उसे सोने की लंका कहा जाता था? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।